ये घटना उत्तर प्रदेश कानपुर जिले के सजेती थाना के टिकुआपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर गांव के एक बिजली के टावर के नीचे एक गड्ढा खोदा 3-4 फीट का और वहीं पर अपनी प्रेमिका का शव गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले। प्यार और अफेयर के नाम पर एक ऐसा कत्ल किया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जो पूरे 6 महीने तक किसी को दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी ने सुना। और हैरान करने की बात यह है, मृतका का परिवार ठीक उसी घर के सामने रहता था जहां पर उसका प्रेमी रहता था। गांव के निवासी राम बाबू संखवार की कैंसर से करीबन 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके बाद उसकी पत्नी रेशमा अकेली पड़ गई। रेशमा की उम्र 45 साल बताई जा रही है। 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। पति की मौत के बाद जिंदगी ने उसे ऐसा मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां उसे एक सहारे की तलाश थी। पड़ोसी में एक गोरेलाल संखवार रहता था, जहां पर उसकी रेशमा और गोरेलाल आपस में करीब आने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के रिश्ते बन गए और रेशमा और गोरेलाल साथ में रहने लगे और गांव के लोग तमाम बातें करने लगे। रिश्तेदारों ने टोका, लेकिन रेशमा को लगा कि अब यही उसका सहारा या भविष्य कहे। अप्रैल के महीने में रेशमा और गोरेलाल को अपने साथ इटावा गेहूं की कटाई के लिए ले जाता है काम पर। कुछ दिनों तक साथ में रहते हैं, लेकिन फिर अचानक गोरेलाल अकेला गांव लौट आ जाता है। लेकिन रेशमा का गांव वापस नहीं आई। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ और सबको लगा कि रेशमा शायद अभी भी मजदूरी का काम कर रही है, शायद गेहूं की कटाई कर रही है, या ऐसा लगा कहीं रिश्तेदारों के यहां चली गई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं और ज्यादा खौफनाक थी। इटावा में ही रेशमा और गोरेलाल दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और गोरेलाल रेशमा को पीछा छुड़ाना चाहता था। गोरेलाल ने एक दिन अपने बड़े भाई से कहा कि तुम रेशमा को अपने साथ रख लो, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया। रेशमा भी कहीं जाने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी मैं गोरेलाल के साथ ही रहूंगी। इसी बात को लेकर एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर गोरेलाल ने रेशमा का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। उस पल उसने इंसान नहीं, एक हैवान की तरह हत्या कर दी रेशमा की। हत्या के बाद गोरेलाल गांव लौटा और रात के अंधेरे में फावड़ा लेकर एक बिजली के टावर के नीचे गया और करीबन 3 से 4 फीट का गड्ढा खोदा, एक गहरा गड्ढा, और वहीं पर रेशमा के शव को दफना दिया और मिट्टी डाल दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कई दिनों बीत जाने के बाद महीने भी बीत गए और रेशमा की मौत गांव की मिट्टी में दब के रह गई। रेशमा का बेटा बबलू अपनी मां का इंतजार करता रहा। जब एक दिन गांव में रिश्तेदारों की यहां शादी हुई तो शायद उसने सोचा कि मां वापस चली आएंगी या आ जाएंगी, लेकिन रेशमा वापस नहीं पहुंची गांव में। तो उसके बेटे को शक हुआ और गहरा शक होने लगा। 29 नवंबर 2025 को गांव में एक शादी का समारोह के दौरान बेटे के नाम बबलू था। प्रेमी गोरेलाल से अपनी मां के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। वह बहुत नशे में था, लेकिन इतना नशे में था कि उसने नशे में धुत होकर गोरेलाल ने कहा वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती बन गई। नशे में जो उसने ऐसा बोला, सच बोल दिया। उसने बेटे बबलू से कहा अब तेरी मां कभी नहीं दिखेगी और ना ही वापस आएगी। ये शब्द बेटे बबलू को दिल में तीर की तरह चुभ गई। पुलिस भी
पुलिस की भी सबसे बड़ी लापरवाही इस केस में बताई जा रही है। बबलू बार बार कानपुर के सजेती थाने में जाता और पुलिस से कहता मेरी मां की हत्या किसी ने कर दी है। वह गांव में वापस नहीं आ रही, कई महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कभी शांति भंग की कार्रवाई बता दी और कभी समझौता की बात बता दी। पुलिस ने हत्या को गंभीर आरोप को नजरअंदाज कर दिया। बबलू थक गया था और हार गया था। एक दिन 3 जनवरी 2026 को एसीपी साहब कार्यालय के पास बबलू पहुंच जाता है और वहां पर एसीपी साहब को अपनी पूरी कहानी बताता अपने मां के बारे में, और एसीपी साहब सुन भी लेते हैं। एसीपी साहब तुरंत थाने इंचार्ज को फोन करते हैं और तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हैं। पुलिस थाने की गांव में पहुंच जाती है पुलिस 5 जनवरी को। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो गोरेलाल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 7 जनवरी को गांव में ही एक बिजली के टावर के नीचे खुदाई कराई गई। पुलिस के सामने 3 से 4 फीट नीचे रेशमा का कंकाल बरामद किया गया पुलिस के सामने। और पूरे गांव में यह घटना देखकर सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसा मर्डर नहीं देखा था। कम से कम 6-7 महीने बीत गए थे और रेशमा का कंकाल गड्ढे से निकाला गया खोदकर। जब खोदकर गड्ढे से निकाला गया तो बेटा रोने लगा और पुलिस से गुहार लगाने लगा। पुलिस ने आरोपी गोरेलाल को गिरफ्तार कर लिया और तुरंत पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए आदेश दे दिए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की अभी जांच आनी है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की बेरहमी से पुलिस की लापरवाही और एक बेटे की संघर्ष की कहानी है। जो भी हमारा वीडियो देख रहा हो हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई घटना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।